नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट गोल्ड इंटरेस्ट रेट और हार्विंग इवेंट से पहले खरीदारी की कमी सहित कई प्रतिकूलताओं के कारण खड़ी है। लंबे समय तक ऊंची अमेरिकी ब्याज दरों के सामने जोखिम की भावना नाजुक बनी रही। बिटकॉइन $62,000 के स्तर से नीचे ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 3.2% की गिरावट के साथ 76,500 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। जाहिर तौर पर यूएस ट्रेडिंग सेशन के दौरान बिटकॉइन की कीमत $59,000 के स्तर तक गिर गई। मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी मार्च में $73,000 से ऊपर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद एक महीने तक $60,000 और $70,000 के बीच रही। खैर, अब ध्यान अपकमिंग हार्विंग इवेंट पर केंद्रित हो गया है, जो आने वाले दिनों में ब्लॉक नंबर के निर्माण के साथ होगा। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर 840,000, इसकी वजह से नए बिटकॉइन की माइनिंग में कमी आएगी और टोकन की कमी और इसके मूल्य में वृद्धि की कहानी सामने आएगी। दिलचस्प बात यह है कि ब्याज दर अनिश्चितता का वर्तमान परिदृश्य क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा संकेत नहीं है, जो अक्सर लो रेट हाई लिक्विडिटी एनवायरनमेंट में पनपता है। हालांकि फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल की हालिया टिप्पणियों ने दर में कटौती की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा कि स्टिकी इन्फ्लेशन ने फेड को ब्याज दरों में कटौती शुरू करने के लिए थोड़ा आत्मविश्वास दिया है। इस बीच क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस बायबिट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन का सप्लाई समाप्त होने की संभावना है और इसीलिए हार्विंग इवेंट के बाद ये गोल्ड की तुलना में दुगना दुर्लभ हो जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर केवल 2 मिलियन BTC बचे हैं और स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में $500 मिलियन की डेली इनफ्लो मानते हुए लगभग 7,142 BTC डेली बेसिस पर एक्सचेंज रिजर्व छोड़ देंगे। वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 3% कम होकर $2.24 ट्रिलियन पर थी। हालांकि कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 6% बढ़कर $99 बिलियन हो गई। बायबिट की रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन का स्टॉक टू फ्लो वर्तमान में लगभग 56 है, जबकि सोने का 60 है। इस महीने के अंत में होने वाली अपकमिंग हार्विंग के बाद बिटकॉइन का स्टॉक टू फ्लो रेशियो दुगना होकर 112 हो जाएगा। अन्य समाचारों में डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन इंटीग्रेशन और प्रोसेस को बढ़ाते हुए मेनिट V1.2 अपग्रेड के बाद क्रोनोस फिर से खुल गया है। अपग्रेड RPC फंक्शनैलिटी और डेवलपर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को भी बढ़ाता है, जिससे ब्लॉक डॉट डिफिकल्टी के लिए डैब बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी बनाए रखना संभव हो जाता है। सिंगुलैरिटी, NET और मिनीस्वैप लैब्स ने कार्डानो पर DeFi में क्रांति लाने के लिए साझेदारी की है। सिस्टम को बढ़ाने और Web3 इकोसिस्टम के लिए प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन को बेहतर बनाने के लिए AI और DeFi टेक्नोलॉजीज का संयोजन किया है। S&P 500 और Nasdaq कॉम्पोजिट में लगातार चौथे दिन गिरावट के बाद यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी आई। S&P 500 से जुड़े फ्यूचर्स में 0.27% की वृद्धि हुई, जबकि Nasdaq 100 फ्यूचर्स में 0.38% की वृद्धि हुई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स क्रमशः 0.15% ऊपर था। बिटकॉइन 3.2% की गिरावट के साथ $61,500 पर ट्रेड कर रहा था। ETF समान समय अवधि में 2.8% की गिरावट के साथ $3,000 पर ट्रेड कर रहा था। फाइनेंस BNB 0.5% की गिरावट के साथ $545 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना का SOL 6.3% की गिरावट के साथ $130 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कार्डानो का ADA टोकन 3.4% की गिरावट के साथ $0.44 पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच का AVAX टोकन 3.4% की गिरावट के साथ $33 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉलीगॉन मैटिक 6% की गिरावट के साथ $0.66 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। डोजकॉइन 8% की गिरावट के साथ $0.14 पर ट्रेड करता नजर आया। शिबा इनु में 3.2% की गिरावट देखी गई। इसी के साथ रिपल का XRP टोकन 2% की गिरावट के साथ $0.48 पर ट्रेड करता नजर आया। पोलका डॉट टोकन 1.2% की गिरावट के साथ $6.6 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.TV delivers the news that matters.
Shiba Inu token holders have maintained their investments for over a year, indicating a shift in cryptocurrency investors' focus on long-term gains over immediate returns. The average holding period for Shiba Inu is 2 years, indicating significant loyalty to the meme coin despite fluctuating market conditions. SHIB's price has surged by over 92% since the last year, but the token remains 74% below its all-time high. Only 58.1% of holders are in the money. Based on current market prices, suggesting a large number of investors are likely to hold the tokens in anticipation of future price increases. Additionally, there has been a 25.9% increase in daily burn rate of Shiba Inu tokens, with a 289.3% jump in the number of tokens burned over the past week. This strategic token burning aims to enhance the token's market value and potentially prepare it for future growth. SingularityNet and MintSwap Labs have partnered to revolutionize DeFi on Cardano, combining AI and DeFi technologies to enhance the system and improve products and solutions for the Web3 ecosystem. The collaboration will focus on optimizing liquidity pools and strategic token incentives to increase adoption and usability of respective ecosystems. MintSwap has supported SingularityNet in its Artificial Superintelligence Alliance, and the collaboration will also provide advantages to Cardano, such as liquidity, which will drive overall crypto sector growth. The ADA and AGIX prices are expected to rally, with the ADA price falling 1% in the past 24 hours and AGIX price up more than 1% in the last 24 hours. Cronos has resumed operations following the completion of the mainnet version 1.2 upgrade, which aims to improve the integration and process of decentralized applications. The upgrade also improves RPC functionality and developer backward compatibility using block.difficulty or block.per-window to maintain DApp backward compatibility. The RPC improvement introduces bug fixing and support for different EVM parameters. Participants can now use the currently operational Cronos Explorer as the Chronoscan catches up. Cronos is a Cosmos SDK-based EVM-compatible blockchain that leverages Ethermint, allowing quick migration of smart contracts and applications from attuned networks like Ethereum to Cronos. The blockchain employs a proof-of-authority mechanism, and participants use the CRO digital coin to pay for transactions. The Titan upgrade aims to match Cronos' objectives with Tether compatibility, introducing notable changes within the ecosystem.